खुद को यार एक ऐसा इंसान बनाना, चाहे तुम आज किसी भी स्टेज में हो लाइफ की, एक ऐसा इंसान जो ना सामने वाले की बातों को ज्यादा सुन रहा होगा ना कि रिएक्ट कर रहा होगा। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, तो हमारा जो ईगो होता है ना, अगर हम बहुत ज्यादा कॉन्शियस नहीं रहते हैं, अगर हम बहुत ज्यादा अवेयर नहीं रहते हैं, अगर हम आंखें बंद कर कर ही चलते रहते हैं जैसे दुनिया ने हमें चलाया हुआ है, तो हम वहां पर क्या करेंगे कि जो हमारा ईगो होता है ना, वो हमसे बहुत सारी बेकार की चीजें करवाना स्टार्ट करता है। और तुमने ये देखा होगा कि जब तुम बड़े हो रहे होते हो, तुम मम्मा पापा की कोई भी बात नहीं सुनते हो, रिएक्ट कर देते हो। और फिर ये जो रिएक्ट करने वाली चीज है, गुस्सा करने वाली चीज है, ये तुम्हारे सिर्फ मम्मा पापा तक ही सीमित नहीं रहती है, ये फिर आती है तुम्हारे दोस्तों के अंदर, क्योंकि सेम बिहेवियर जो तुम मम्मा पापा के साथ शो करते हो वो तुम्हारे दोस्तों के साथ भी आ जाता है। अब दोस्तों और मम्मा पापा के साथ तुम्हें ये चीज इतनी ज्यादा तकलीफ क्यों नहीं देती है? क्योंकि अगर तुम नाराज हो गए तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे दोस्त और तुम्हारे मम्मा पापा तुम्हें वापस मनाने के लिए आ जाएंगे। लेकिन जब यही सेम बिहेवियर तुम किसी एक लड़की के साथ करते हो, जिस लड़की को तुम बहुत ज्यादा प्यार करते हो, तो वो लड़की जब तुम्हें वापस मनाने के लिए नहीं आती है, जब वो तुम्हें छोड़ने की धमकी देती है, फिर तुम्हारी फट जाती है। तो अपने आप को एक ऐसा इंसान बनाना यार कि ना जो कॉन्वर्जेशन के अंदर ना बातें सुन रहा हो ना कि रिएक्ट कर रहा हो। हमने ना अपने आप को एक ऐसा इंसान बना लिया हुआ होता है। तुमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हुए होंगे जो ना ऐसे बोलते रहते हैं यार कि ना मैं बहुत ज्यादा गुस्से वाला हूं, मेरे से बात बर्दाश्त नहीं की जाती है, मेरे को अगर कोई उल्टी बात बोलेगा ना तो मैं जवाब दे देता हूं। ये जो भी इंसान तुम्हारे आसपास बोलता है ना, कहीं से भी नहीं समझ लेना कि यार ये इंसान अल्फा है या फिर ये इंसान बहुत ज्यादा वो है। ये सिंपल से ये चीज दिखाता है कि वो इंसान कितना ज्यादा बेवकूफ है। मैं अपने आप को बहुत ज्यादा बेवकूफ समझता हूं कि जब कभी भी ना मैं अपने मामा पापा के साथ बात करता हूं या फिर कभी भी किसी के साथ बात करता हूं, तो इंस्टेड ऑफ सिंपली लिसनिंग मैं रिएक्ट कर देता हूं। समझ रहे हो? तो ये वाली क्वालिटी एक बहुत बेकार होती है। ट्राई टू बी दैट पर्सन जो कभी भी, चाहे तुम बड़ों के साथ बात करो, चाहे तुम अपने दोस्तों के साथ बात करो, अपने छोटे भाइयों के साथ बात करो, बहनों के साथ बात करो, अपने आसपास के लोगों से बात करो, इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग कि भाई मुझे जवाब ही देना है, मुझे तो अपने आप को प्रूव करना है, सामने वाला तो इंसान चूतिया ही है, मैं थोड़ा सा समझ कर क्या कहते हैं शांत बैठूंगा एंड इसकी बात को समझूंगा कि यार ये इंसान बोलना क्या चाहता है, एंड फिर मैं वो चीज समझूंगा। इसकी मैं सबसे एक इजीएस्ट सी एग्जांपल देता हूं जो मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा बार होती थी, लेकिन अब मैंने इसको बहुत ज्यादा कम कर दिया हुआ है। लेकिन तुम शायद से इस चीज को अभी तक कम नहीं कर पाए होंगे। कभी भी ना जब मेरी मम्मी मेरे से बात करने की कोशिश करती थी ना, या फिर मतलब कोई भी इंसान मेरे से बात करने की कोशिश करता था, तो जब वो बोलते थे ना यार कि ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, तो उस प्रॉब्लम को बिना सोचे समझे, पूरा सुने बगैर मैं क्या करता था, सीधा एडवाइस देने के लिए चले जाता था कि भाई ये सब चीजें आपको पता है इसलिए हो रही है क्योंकि ये नहीं हो रहा है, आपने अपने यही रखा हुआ है, यही नहीं रखा हुआ है। तो उसकी वजह से क्या होता था, मुझे दिखता था यार कि कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है, लड़ाई होती जा रही है, बहस होती जा रही है। लेकिन फिर जब मैंने अपने आप की लाइफ में एक कॉन्शियस डिसीजन लिया ना यार कि एटलीस्ट मैं सुनता हूं कि मम्मी बोलना क्या चाहती है, तो जब मम्मी बात क्या करती थी तो पहले मैं समझता था और मैं देखता था कि अच्छा ये वाली जो इनके अंदर चीज आ रही है ना, ये इमोशन कहां से आ रहा है। जब मैंने सुनना स्टार्ट किया ना, तो ऑटोमेटिकली मेरे को समझ में आ गया कि मेरे को जवाब क्या देना है। लेकिन ये एक ऐसी स्किल है जो टाइम लगेगा बिल्ड करने के लिए, लेकिन ये तुम्हें इतना ज्यादा रिटर्न दे सकती है। इस स्किल को हम एक्टिव लिसनिंग भी बोलते हैं, कि ध्यान से सुनना। क्योंकि जब तुम ध्यान से सुनते हो तो फिर तुम अपना आंसर भी वैसे ही देते हो, तुम रिएक्ट नहीं करते हो, तुम रिस्पॉन्ड करते हो। तो ये एक ऐसी चीज है यार जो ना कि सिर्फ तुम्हें तुम्हारे पर्सनल रिलेशनशिप्स के अंदर मदद करेगी, लेकिन तुम्हारे प्रोफेशनल रिलेशनशिप के अंदर भी बहुत ज्यादा मदद करेगी तुम्हें। तो ये एक ऐसी एडवाइस है यार, जो तीसरी एडवाइस थी जो मैं तुम्हें देना चाहता था, जिसको तुम्हें फॉलो करना चाहिए।